के सभी अवतारों में से एक सिन गॉडजिला अपने कई खूबियों के लिए जाना जाता है। चाहे वो बाकी सभी गॉडजिलाओं से जल्दी म्यूटेट होना हो, अपने डॉटसन प्लेट के द्वारा रेडियो एक्टिव बीम की बौछार करना हो, या फिर अग्नि से पूरे शहर को राख में बदल देना हो। तो वहीं दूसरी तरफ होलो अर्थ में रहने वाला कॉन्ग, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके पास भले ही अनोखी खूबियां ना हो, पर इसकी अपार शक्ति, अटूट साहस और तेज बुद्धि इसे बाकी मॉन्स्टर से अलग बनाती है। तो इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि दो महाशक्तिशाली के बैटल में किसकी जीत होगी। तो अगर हम बात करें कॉन्ग की, ये स्कल आइलैंड का एक ऐसा प्री हिस्ट्रिक जीव है जो कई सालों से इस आइलैंड में राज करता आ रहा है, क्योंकि किसी भी कॉन्ग की आयु लाखों या फिर करोड़ों सालों तक हो सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि कॉन्ग कभी बूढ़े होकर नहीं मरते, ये जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनकी ताकत वैसे ही बढ़ती जाती है, और जब तक इसे कोई मार नहीं देता तब तक ये नहीं मरते। खैर, बात करें कॉन्ग की, तो इसने स्कल आइलैंड का सबसे खूंखार शिकारी स्कल क्रॉलर को काफी अच्छी तरीके से धूल चटाया है, और इसने लेजेंडरी गॉडजिला को भी काफी अच्छी खासी टक्कर दी है। इसीलिए सिन गॉडजिला की कॉन्ग की लड़ाई में हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली मूवी का कॉन्ग के बारे में अच्छी तरीके से समझना होगा। गॉडजिला और कॉन्ग की हमें सबसे पहली लड़ाई समुद्र के बीचों बीच देखने को मिलती है, जहाँ पर दोनों के बीच की लड़ाई में कॉन्ग ने अपने एक ही घूंसे से गॉडजिला को जमीन पर ला दिया था, और जब गॉडजिला कॉन्ग के साथ पानी में ले डूबा तब कॉन्ग गॉडजिला की पकड़ से छूटकर वो पुनः वापस शिप में आ गया। वहीं इनकी दूसरी बैटल जो हांगकांग नामक शहर में हुई थी, वहाँ पर कॉन्ग और गॉडजिला के बीच करीब 12 घंटों तक लड़ाई हुई थी, और ये लड़ाई कितनी खतरनाक थी ये बताने की जरूरत भी नहीं है हमें। इस लड़ाई में तो एक पल को तो ऐसा लग रहा था कि मानो कॉन्ग गॉडजिला पर भारी पड़ रहा है, यहाँ तक कि इसने अपनी एक्स की सहायता से गॉडजिला को लगभग हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि गॉडजिला की ऑटोमिक ब्रीथ उसने उसकी तरफ ही मोड़ दिया था। कॉन्ग की फिजिकली स्ट्रेंथ तो इस हद तक मानी जाती है कि जिस वजह से गॉडजिला भी कुछ हद तक झुकता नजर आता है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की लड़ाई में कॉन्ग की फुर्ती का मुकाबला कर पाना गॉडजिला को भी नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि कॉन्ग की फुर्ती की वजह से गॉडजिला इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी गॉडजिला कॉन्ग को 12 घंटे की लड़ाई में भी नहीं हरा पाया। इस लड़ाई में कॉन्ग की ड्यूरेबिलिटी का भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लाख टन वजन वाले गॉडजिला के भार को सहना ये कोई आम बात नहीं है। गॉडजिला के कई बार सहने के बाद भी कॉन्ग ने हार नहीं मानी, पर कॉन्ग की असल में तो ताकत हमें तब देखने को मिली जब इसका सामना मेका गॉडजिला से हुआ, क्योंकि इस लड़ाई में मानो कॉन्ग तो पागल ही हो गया था, क्योंकि इसने मेका गॉडजिला को काफी अच्छी तरीके से धोया था, वो भी घंटों तक। और वहीं कॉन्ग काफी इंटेलिजेंट भी है, और इसी वजह से इसने पीछे से चालाकी दिखाकर उसके ऊपर कूदकर पूरी ताकत से हमला किया। इसने स्कल क्रॉलर को बड़ी आसानी से मारकर अपने परिवार का बदला लिया, और अपनी एक्स की मदद से मेका गॉडजिला को भी तबाह कर दिया। कॉन्ग को हथियारों का इस्तेमाल करना बखूबी आता है, जिसका सबूत हम स्कल आइलैंड में देख चुके हैं। अब अगर बात करें सिन गॉडजिला की, तो ये सभी गॉडजिलाओं में से सबसे यूनिक गॉडजिला है, क्योंकि जब ये समुद्र में पहली बार अपनी झलक लोगों को दिखाता है तो लोग इसकी विशाल पूंछ समझकर ये समझने लगते हैं कि ये विशाल कोई जीव होगा, पर रियलिटी में ये एक प्री हिस्ट्रिक जीव था जो साल 1950 में न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से रोटेट होने लगता है, और ये पहले से काफी ज्यादा बदल जाता है, और इसी बदलाव से इसे बनाती है एक प्री हिस्ट्रिक जीव से एक महाशक्तिशाली मॉन्स्टर। ये 60 सालों तक बिताए गए समुद्र के अंदर ही ये काफी विशाल बन जाता है, और एक बार इसका मन टोक्यो शहर में घूमने को करता है, और टोक्यो शहर में घूमने के दौरान हमें दो चीजों को देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला शहर की तबाही और दूसरा सिन गॉडजिला में भयंकर बदलाव। पहले फॉर्म में हमें गॉडजिला की विशाल पूंछ को देखने को मिलती है, और इसकी ये विशाल पूंछ शहर में तबाही लाकर रख देती है। वहीं दूसरी फॉर्म में ये एक बदसूरत सा गॉडजिला दिखाया जाता है, जो शहर में घूमते हुए कई वाहनों और बिल्डिंग को ध्वस्त करते जाता है, और ये चारों तरफ रेंग रेंग कर गर्म लावा फैलाता जाता है। तीसरे फॉर्म में आते ही ये अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है, और इसके हाथ भी निकलना शुरू हो जाते हैं, और इस फॉर्म में भी इसकी तबाही मचाना बंद नहीं होती, बल्कि ये अब ट्रेन से भी खेलना शुरू कर देती है। पर चौथे चरण में ये जो तबाही मचाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसलिए अब चाहे इस पर वार करने के लिए टैंक फायर हो, मिसाइल हो या फिर बम फायर हो, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर किसी वजह से इसको कोई हथियार चोट पहुंचा भी दे तो ये अपने आप को तुरंत हिल कर लेता है। इसके मुंह से निकलने वाली रेडियो एक्टिव आग इतनी घातक होती है जो एक बार में ही पूरे शहर को जलाकर राख कर देती है। वहीं ये चारों तरफ अपने मुंह से बीम को शूट करता है, तभी इसके प्रभाव से सभी इमारतें दो टुकड़ों में बट जाती हैं। मुंह से बीम छोड़ने के बाद ये अपने पूरे शरीर से बीम को छोड़ना शुरू कर देता है, जिससे पूरे शहर में तबाही लाकर रख देता है। पर सिन गॉडजिला यही नहीं रुकता,
क्योंकि सिन गॉडजिला की पूंछ ने अभी तक करतब नहीं दिखाया था, क्योंकि इसके पूंछ से निकलने वाली बीम और भी ज्यादा विनाशकारी होती है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि सिन गॉडजिला अपनी बीम को शूट करने के बाद ये काफी कमजोर पड़ जाता है और ये खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ दिनों तक शांत बैठ जाता है और इसकी फुर्ती और रफ्तार काफी बेकार मानी जाती है और फिजिकली स्ट्रेंथ का सामना कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि फिजिकली इससे लड़ना गॉडजिला के लिए भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सिन गॉडजिला भी कॉन्ग से फिजिकली वार नहीं करेगा, पर ये अपने ऑटोंग ब्रीथ से ही वो कॉन्ग पर टूट पड़ेगा, जो शायद कॉन्ग के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि गॉडजिला के बीम ने भी इसे काफी अच्छी चोट पहुंचा दी थी। पर कॉन्ग की एक्स गॉडजिला की ऑटोंग ब्रीथ को एब्जॉर्ब कर सकती है, पर शायद सिन गॉडजिला की बीम के सामने कॉन्ग की एक्स काम ना आए, क्योंकि कई दिशाओं से बीम को रोकना कॉन्ग के लिए नामुमकिन हो जाएगा। पर चूंकि कॉन्ग के पास आर्मर नहीं है, इसलिए वो इसके हमले से नहीं बच पाएगा और कॉन्ग वहीं मारा जाएगा।